एक बच्चा जिसे स्कूल में कुर्सी तक नसीब नहीं हुई, कैसे वही बच्चा एक दिन पूरे देश के लिए संविधान लिख गया। ये सफर दर्द का भी है और क्रांति का भी। बचपन की चोटें पर आंखों में आग। साल 1891 एक छोटे से कस्बे में जन्मा भीमराव स्कूल पहुंचा, पर उसके लिए न कुर्सी थी न पानी का घड़ा। वह मिट्टी पर बैठा था अलग से, पर उसी मिट्टी में एक ऐसा बीज बोया गया जो एक दिन भारतीय इतिहास को हिला देगा। गर्मी हो या ठंड, भीम किताबें उठाकर घंटे पढ़ता, क्योंकि उसे पता था अगर दुनिया उसे तोड़ना चाहती है तो शिक्षा ही उसे बनाएगी। ऊंची जाति का ताना पर ऊंचे सपनों की उड़ान। यात्रा का सबसे दर्दनाक पल जब स्कूल की यात्रा में उसे बैलगाड़ी तक पर बैठने नहीं दिया गया। घंटों की भूख, सदियों का अपमान, सब उसके भीतर एक तूफान बना रहे थे। पर उसने एक फैसला किया, मैं बदलूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। दुनिया उसके लिए दरवाजे खोलती है। दुनिया क्रूर थी पर किस्मत दयालु। भारत से एक युवा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में पढ़ने पहुंचा। एक साथ दो डॉक्टरेट, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति, हर विषय को ऐसे निगला जैसे सदियों का भूखा ज्ञान यात्री। लंदन की ठंडी रातों में वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह अपने देश का भविष्य लिख रहा था। भारत लौटता है पर लड़ाई और बड़ी हो जाती है। जब वह भारत लौटा तो स्वागत फूलों से नहीं बल्कि भेदभाव से हुआ। लोग वही थे, नजरें वही थीं, पर अब भीमराव वही नहीं थे। उसने आवाज उठाई और दलित व शब्द को शक्ति में बदलने की शुरुआत की। सामाजिक न्याय को उसका हथियार मिल गया। आजादी का दौर और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। भारत आजाद हुआ और देश को जरूरत थी एक ऐसे दिमाग की जो सदियों के जख्मों को समझ सके, एक ऐसे इंसान की जो जाति, धर्म, भाषा किसी भी दीवार से बड़ा हो। और तब बाबा साहेब को भारत के संविधान का मुख्य निर्माता बनाया गया। संविधान की रातें, अंधेरी रातें, टेबल पर फैले हजारों पन्ने, नींद त्याग कर लिखे गए हर एक शब्द, हर धारा, हर अनुच्छेद किसी न किसी अन्याय को तोड़ता हुआ। वह सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, वह बराबरी के सपने को कागज में उकेर रहे थे। वह भारत को नया दिल दे रहे थे। संविधान सभा में अंतिम स्वर 26 नवंबर 1949। पूरा हॉल उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने कहा, लोकतंत्र तभी होगा जब न्याय सबका होगा। उनके शब्दों ने एक नए युग की नींव रख दी। तेज दिल की धड़कन जैसा असर। एक बच्चा जो पानी तक नहीं छू सकता था, आज एक राष्ट्र का भविष्य लिख गया। एक कलम ने सदियों की जंजीरों को काट दिया। बाबा साहेब अंबेडकर चले गए, पर एक सवाल छोड़ गए, क्या आज का भारत उनके सपनों वाला भारत है?